हेलो गाइस, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अब आपको पता होगा कि पटवारी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो पटवारी की वैकेंसी के लिए कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, क्या सीपीसीटी जरूरी है, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2017 में जो है लास्ट बार जो है पटवारी का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन दी गई थी और 2018 में जो है पटवारी का एग्ज़ाम लिया गया था। उसके अनुसार हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेतनमान जो है 5,200 से लेकर के जो है 20,200 प्लस 2,100 ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया था, जो कि सेम इस बार भी आपका रहने वाला है। और जो आर्यताएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी पर जो है सभी लोगों को डाउट है कि जो आर्यताएं हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आर्यताएं आपकी लगेगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो न्यूनतम आर्यताएं हैं वो आपकी पहली तो लगेगी किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है ना, वहाँ से आपको स्नातक की उपाधि आपकी रहनी चाहिए। चाहे आपकी स्नातक उपाधि किसी भी विषय में रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी स्नातक उपाधि रहना चाहिए। चाहे वो बीए आपका हो, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो या बीई हो, कोई भी हो, लेकिन आपका जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है वहाँ पर से स्नातक की उपाधि आपके पास में रहना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इससे पहले 2017 से पहले जो पटवारी का एग्जाम हुआ करता था उसमें आपकी आर्यताएं जो है केवल 12वीं मांगी जाती थी, लेकिन अब 2017 में 12वीं से बढ़ा करके स्नातक आपकी कर दी गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यदि आपका स्नातक कंप्लीट है, आपके पास स्नातक की उपाधि है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दूसरी जो न्यूनतम मान्यताएं हैं वो क्या है, इसमें लिखा है कि पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपका हिंदी टाइपिंग में एवं जो कंप्यूटर दक्षता है इसमें उत्तीर्ण अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो है 2017 में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड अनिवार्य था, और जिसमें आपकी हिंदी टाइपिंग आप क्वालिफाई होना चाहिए, और जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसमें वो भी आप उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में हर 2 या 3 महीने में कंटिन्यू जो है सीपीसीटी का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाता है, जिसकी 600-700 रुपये फीस होती है। वो दे करके आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और केवल जो है 12वीं पास जो है सीपीसीटी को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है इसका एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका 75 नंबर का जो है कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके जो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो उससे आपको जो है मिनिमम 38 से ज़्यादा नंबर लेना होता है, या 38 लेना होता है तो आप कंप्यूटर दक्षता को पास कर लेते हैं। और हिंदी टाइपिंग की स्पीड आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए, या 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तो आप हिंदी टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं। और इसी में इंग्लिश टाइपिंग भी आपका होता है। तो इंग्लिश टाइपिंग यदि आप करना चाहें तो ठीक, और नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, उसका क्वालिफाई होना यहाँ पर जरूरी नहीं है पटवारी की परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर दिखा है कि सीपीसीटी आपका अनिवार्य है। लेकिन हुआ क्या था 2017 में, सीपीसीटी तो अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं थे, उनके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड नहीं था। तो यदि सीपीसीटी वाले को ही सिर्फ फॉर्म भरवाया जाता तो बहुत ही कम जो है कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म भरते। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय एक नया नियम ला दिया कि जो सीपीसीटी उत्तीर्ण नहीं है उन और चयनित हो जाते हैं जो है पटवारी की परीक्षा में, और ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, तो फिर उनको 2 वर्ष के अंदर अंदर जो है यहाँ पे लिखा गया है सीपीसीटी की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। तो 2 वर्ष बहुत लंबा टाइम मिल जाता है, 2 वर्ष में बहुत ही आसानी से सीपीसीटी की परीक्षा आप पास कर सकते हो। तो ये नियम तो 2017 और 18 के लिए था। ठीक है, यदि आप 2 वर्ष में उस समय सीपीसीटी नहीं करते तो आपका जो है नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या था कि इसी बीच में 2020-21 में आपका कोरोना काल लग गया था, तो जिसकी वजह से सीपीसीटी का एग्जाम समय पर नहीं हो पाया था, इसलिए 1 साल इसका एक्सटेंड कर दिया गया था, 2 साल की जगह 3 साल। जो 2017 में पटवारी परीक्षा पास किए थे और जिनके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड नहीं था, उन्हें 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष में उत्तीर्ण करना है सीपीसीटी, ऐसा कर
कर दिया गया था। लेकिन अब आगे आने वाले समय में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2017 में नोटिफिकेशन से सभी को यह पता चल गया था कि सीपीसीटी यहाँ पर पटवारी परीक्षा में अनिवार्य है। लेकिन उस समय 2 वर्ष एक्सटेंड कर दिया गया था कि आप चयनित होने के बाद 2 वर्ष के अंदर कर सकते हैं। अब इस वर्ष क्या रहेगा, क्या सीपीसीटी जो है अनिवार्य रहेगा? तो एक चीज़ तो है कि जैसा कि पिछले बार सीपीसीटी अनिवार्य था, तो इस बार भी सीपीसीटी अनिवार्य तो रहेगा। लेकिन पिछली बार क्या किया गया था, 2-3 वर्ष जो है बढ़ा दिया गया था कि सीपीसीटी आप कर सकते हो 2-3 वर्ष में चयनित होने के बाद। लेकिन इस वर्ष यह जरूरी नहीं है कि जो है 2 या 3 वर्ष आपको जो है चयनित होने के बाद में सीपीसीटी करने के लिए दिया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस समय जो है सीपीसीटी परीक्षा लगातार हो रही है और बहुत सारे स्टूडेंट सीपीसीटी परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब सीपीसीटी जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से जो है ये जो 2 वर्ष या 3 वर्ष आपको दिया गया था सीपीसीटी क्वालिफाई करने के लिए, तो ये दिया जाए या नहीं दिया जाए इसकी कोई जो है यहाँ पर अब आगे आने वाले समय में गारंटी नहीं है। इसीलिए जो है सीपीसीटी की परीक्षा आप जल्द से जल्द उत्तीर्ण कर लें। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी सितंबर में, फिर नवंबर में, फिर जनवरी में, फिर मार्च में, इस तरह से लगातार आपकी सीपीसीटी परीक्षा हर 2 महीने में जो है हो रही है। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें, टाइपिंग स्पीड बनाएं 20 की, कंप्यूटर का ज्ञान हासिल करें और अपनी सीपीसीटी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में यदि पटवारी में सीपीसीटी स्कोर कार्ड अनिवार्य कर दिया गया तो आपको वहाँ पर कोई भी समस्या ना आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में, लगभग 10,000 8,000 की संख्या में भर्ती की गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद यह भर्ती आई थी। परंतु अब आगे आने वाले समय में जो भर्ती होगी 2022 के एंडिंग में या 2023 के लगभग बीच बीच में आपकी यदि भर्ती होती है, इसकी नोटिफिकेशन आती है, तो इसमें जो है आपकी 2-3 हज़ार के समथिंग भर्ती होने की संभावना है। क्योंकि जैसा कि हाल ही में जो नियम आया था कि 6,000 पदों पर आपकी भर्ती की जानी है, तो वो 2-3 बार में आपकी होगी तो 2-2.5 हज़ार के समथिंग पद आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही कम मात्रा में है। इसलिए हो सकता है कि सीपीसीटी आपका अनिवार्य कर ले और पहले ही फॉर्म भरते समय अनिवार्य मांगा जाए और बाद के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाए। और ऐसा भी हो सकता है दूसरा कि आपको जो है सेम इसी तरह से जैसा 2017 में 2 वर्ष का या 3 वर्ष का टाइम दिया गया है, ठीक उसी तरह से दे दिया जाए। तो ऐसा भी होने की संभावना आपकी 50% है और 50% संभावना जो है सीपीसीटी स्कोर कार्ड बिल्कुल अनिवार्य आपकी है। तो आप समझ सकते हो कि आपको करना क्या है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं आरक्षण संबंधित नियम भी यहाँ पर दिया गया है, आयु संबंधित, स्थायी निवासी संबंधित और अन्य संबंधित भी यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो पटवारी की अर्हताएं हैं वो आपकी क्या क्या है। चलिएगा मित्रों, तो इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।